आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं आज की एक एक करके खबरें। कौन सी खबर कहां से आई है। तो पहली खबर है गाइस यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले कौशल कर्मचारी। मुख्यमंत्री से यहाँ पर मिलते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। तो कौशल कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्य हैं जो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले और साथ ही कौशल कर्मचारियों के हित में जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसको लेकर यहाँ पे कौशल कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। और वहीं पर जो 0 से 5 साल तक के कर्मचारियों के सामने समस्या आ रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और उन पर स्पष्टीकरण की मांग की है। तो संघ के प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 0 से 5 साल तक के कर्मचारियों के लिए आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनका 5 साल पूरा होता जाएगा वह एक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली तरीके से प्रवेश कर जाएंगे और 5 साल से ऊपर मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो सह सचिव और कोषाध्यक्ष ने बताया कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है और मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस दौरान उन्हें कोई भी बड़ा अधिकारी परेशान करता है तो वह इसकी शिकायत सीधे उन्हें कर सकते हैं। सब कर्मचारियों को नए एक्ट का लाभ मिलेगा। जल्दी सभी विभागों में लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे और सभी कर्मचारियों के मन में जितने भी सवाल हैं उनका जो स्पष्टीकरण है वो आपको मिल जाएगा। और यह एक्ट 15 अगस्त से लागू हो चुका है। इस एक्ट के अंदर आने वाले 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, चाहे वह 5 साल से नीचे हो या फिर 5 साल से ऊपर हो। तो दूसरी बड़ी अपडेट भी गाइज यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्की नौकरी देंगे हुड्डा। तो गाइज जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्की नौकरी देंगे। और वहीं पर उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि बेकाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे गैस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 1.25 लाख स्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। आजकल विधानसभा चुनाव चल रहा है और फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहाँ पे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना नाम लिए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेकाने पर लगे हुए हैं। जैसे हमने कहा कि यह जो कौशल रोजगार निगम है खराब है, क्योंकि यह पक्की नौकरी नहीं दे रहा। अब क्या कह रहे हैं कि जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उन्हें हटाएंगे। ऐसी बात नहीं है। उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए भी हम नीति बनाएंगे। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो पहले से कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनके लिए नीति बनाई जाएगी और उनको भी कच्ची नौकरी में नहीं रखेंगे बल्कि पक्की नौकरी रखेंगे। तो अगले को विश्वास तो हो, उनके बच्चे पढ़े आगे जाए, उनका आत्मसम्मान बढ़े, श्रम का सम्मान बढ़े। तो गौरतलब है कि पूर्व सीएम ने पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की घोषणा की थी, मगर अब जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने उनमें से 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट बना दिया है, तो अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भाजपा सरकार से आगे बढ़कर उन्हें पक्की नौकरी देने का वादा किया है। और गौरतलब है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है और इस चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, अहम मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं पर गाइज अगली अपडेट भी ले लेते हैं। कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाए बिना इलेक्शन में चली गई सरकार बहाल। तो जो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की यहाँ पे गेट मीटिंग हुई है और गेट मीटिंग यहाँ जो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग विद्युत सदन पर जारी है। और गेट मीटिंग में आज भी इन्होंने, यानी कि इनका दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी इन्होंने काले बिल्ले लगाकर SKS हरियाणा के तय प्रोग्राम के अनुसार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और गेट मीटिंग में पहुंचे SKS जिला के जो वरिष्ठ उप प्रधान ओमपाल भाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाए इलेक्शन में चली गई है, जिसका खामियाजा बीजेपी को इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और बाल ने यह भी कहा कि जब तक बिजली विभाग के अधिकारी टेक्निकल कर्मचारियों को फील्ड में नहीं लगाते तब तक यूनियन का विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा। और यहाँ पे सी राम जे ने कहा कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार
करप्शन मुक्त शासन की बात पिछले 10 साल से कर रही है, लेकिन बिजली विभाग में विद्युत सदन में बैठे अधिकारी पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से लाइनमैन ऑफिस में बैठा रखे हैं। तो ये थी गाइस बड़ी अपडेट। वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो, कर्मचारी भोले, भाजपा सरकार ने 10 सालों से कर्मियों की किसी भी मांग को नहीं किया पूरा। तो यहाँ पे बिजली निगम के कर्मचारी विरोध जताते हुए और कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों से कर्मियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की जो ये गेट मीटिंग है वो दूसरे दिन भी जारी रही है, और इन्होंने काले बिल्ले लगाकर यहाँ पे हरियाणा के खिलाफ गेट मीटिंग की है, और यहाँ पे इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और इनका कहना है कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों से कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया, ना ही कर्मचारी संगठनों से कोई बातचीत की है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जोखिम भत्ता लागू करना, पुरानी पेंशन नीति बहाल करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, वेतन आयोग लागू करना, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी लागू करना, कैशलेस मेडिकल पॉलिसी लागू करना और सभी विभागों का निजीकरण रोकना। तो ये थी इनकी प्रमुख मांगे। वहीं पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार को आने वाले विधानसभा में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गाइस अगली बड़ी अपडेट है, बिजली कर्मियों ने 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है, और इन्होंने शुक्रवार को दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया है। और इनका कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी किया है। और यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, मनरेगा मजदूरों की अपनी मांगों को लेकर रैली 24 को नरवाना में। तो ये हांसी से बड़ी अपडेट है। मनरेगा मेट मजदूरों की जींद के नरवाना मेला ग्राउंड में 24 अगस्त को होने वाली रैली में मनरेगा के सभी संगठनों ने शामिल होने का ऐलान किया है। और अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वहां से इंडिया गठबंधन की पार्टी मनरेगा मजदूरों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की मांग की जाएगी। इसके अलावा कम से कम 5 सीट मनरेगा को दे और अपनी हमारी मांगे मनरेगा मैट व कर्मचारियों को पक्का करने, मजदूरों के लिए 700 रुपये दिहाड़ी, पूरा साल काम, दुर्घटना से मौत होने पर 25 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी अपनी घोषणा पत्रों में डाले। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी से भागकर आए हुए नेताओं को जो भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी हम उसका विरोध करेंगे। तो खास करके पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने मनरेगा मैट मजदूरों के डेपुटेशन से कोई बातचीत नहीं की, बार बार मांग पत्र देने के बाद भाजपा और जेजेपी के किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री ने लिखित आश्वासन के बाद भी बात करना मुमकिन नहीं समझा। इसलिए मनरेगा के 23 लाख से ऊपर कर्मचारी व मजदूर राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसलिए तमाम मनरेगा मजदूरों के नेताओं से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में शामिल होकर रैली को सफल बनाएं। तो यहाँ पे गाइस मनरेगा मजदूरों की अपनी मांगों को लेकर 24 तारीख को यहाँ पे नरवाना में रैली निकाली जाएगी। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर जीएम से मिला हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल। और यहाँ पे जो रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज यहाँ पे हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के फतेहाबाद डिपो की बैठक का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे बैठक में कर्मचारियों की मांगों को लेकर वार्तालाप की तथा कर्मचारियों की लंबित मांगों को जीएम ने तुरंत मानते हुए लागू करवाया गया। इसमें रात्रि भत्ता, ओवर टाइम, 2008 के कर्मचारियों की एसीपी लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाने की प्रमुख मांगे थी। और वहीं पर गाइज पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। तो सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की पब्लिक हेल्थ ब्रांच ने यहाँ पे गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे गेट मीटिंग के दौरान प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पे कहा गया कि प्रदेश सरकार ने लगातार कर्मचारियों की मांगों व मुद्दों की अनदेखी करने का काम किया है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बजाय कर्मचारी विरोधी नीतियों को बढ़ावा देकर उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कर्मचारी वर्ग सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। गेट मीटिंग को यहाँ पे ये
दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे दमकल केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया यमुनानगर व गुलाब नगर जगाधरी में यहाँ पे दमकल कर्मचारियों की गेट मीटिंग हुई है और लंबित मांगों को लेकर दमकल के कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर यहाँ पे नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जताया रोष। और उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर दूसरे दिन भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मुख्य दमकल केंद्र पर गेट मीटिंग कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और साथ ही कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से फायर ब्रिगेड कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया है। भाजपा सरकार ने 2024 विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही यहाँ पे वोट हासिल करने के लिए कर्मचारियों को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा की नीतियों से कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे अग्निशमन विभाग के 1327 पेरोल फायरमैन व चालकों एवं 212 कौशल विभाग के फायर ऑपरेटरों को सृजित पदों पर समायोजित करने, समान काम समान वेतन देने, हरियाणा को रोजगार भंग करने, जोखिम भत्ता देने आदि मांगों पर हुए फैसलों को लागू करने में सरकार विफल रही है। तो जिसके खिलाफ इन्होंने सरकार के खिलाफ रोष जताया है और लंबित मांगों को लेकर यहाँ पे कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर नारेबाजी की है। वहीं पर सर्व कर्मचारी संघ ने भी काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। तो हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ब्रांच के कर्मचारियों ने शुक्रवार को यहाँ भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन बहाल करे और पुरानी अग्रेसिया नीति बहाल की जाए। मांगों को लेकर ध्यान न देने से पूरे हरियाणा के सभी कच्चे व पक्के कर्मचारियों में रोष है। इसे लेकर यहाँ पे 25 अगस्त को यहाँ पे सर्व कर्मचारी भवन रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा करके आने वाले समय में आंदोलन का ऐलान है जो वो किया जाएगा। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे छटनी रखवाने की मांग को लेकर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर रोष जताया है और उन्होंने सरकार पर उन्हें नियमितीकरण की नीति में शामिल न करने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही यहाँ पे छटनी रखवाने की मांग को लेकर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुदेश से भी मिले और एक शिक्षिका की पुनः ज्वाइनिंग कराने की भी मांग की गई है। उनके अनुसार कुलपति ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे उच्च अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, जल्दी नियमानुसार रास्ता निकाल कर उनकी मांगों का जो समाधान है वो किया जाएगा। तो ये थी गाइस आज की कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।